प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तानी समाज में रोज बरोज इंतहा पसंदाना सोच और शिद्दत पसंद रवैयों में इजाफा देखने में आ रहा है। अब से कुछ अर्सा पहले तक मुल्क के किसी हिस्से में शिद्दत पसंदी का वाक़या होता तो कई हलकों का मौक़िफ़ रहता कि ये छोटे से गिरोह का किया गया अमल है, मगर जिस तरह हमारे माशरे में तेजी के साथ शिद्दत पसंद सोच पनप रही है, क्या हम कह सकते हैं कि ये मसला अब भी इज्तिमाई मसला नहीं? क्या ये हकीकत नहीं कि आज सिर्फ मजहबी मामलात में ही नहीं बल्कि हमारे सियासी और समाजी रवैयों में भी इंतहा पसंदी देखने में आ रही है? खेलों से लेकर सहाफत और मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक तक में पोस्ट होने वाला मवाद क्या चीख चीख कर ये गवाही नहीं दे रहा कि बहैसियत मुआशरा हम इंतहा पसंद होते जा रहे हैं? इस हकीकत को तस्लीम करने के बाद ये सवाल पैदा होना वाजिब है कि हमारे यहाँ इंतहा पसंदी में इजाफा क्यों हुआ? अगर ये मामला किसी मजहबी, नस्ली, लिसानी, तहजीबी या फिर डीएनए तक महदूद होता तो फिर आज मगरिब के वो समाज जहां कुरूने वस्ता में मुखालिफिन को मजहब के नाम पर जला दिया जाता था, मुखालिफ सोच की खवातीन को जादूगरनी करार देकर आग में झोंक दिया जाता था, दलाइल से भरपूर किताबों, फलसफों को पढ़ना गुनाह माना जाता था, अक्लो खिर्द की बात करने वाले साइंसदानों को फांसी और कैद की सजाएं दी जाती थीं, फिरका वाराना जंगें कई कई सालों तक नहीं बल्कि अशरों तक चलती थीं, मगर आज यही मगरबी माशरे मजहबी आज़ादी, रवादारी और बर्दाश्त के ऐसे अमली नमूने बने हुए हैं कि बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार ही नहीं बल्कि आलिम व फाजिल भी इन्हीं मुआशरों में क़याम को तरजीह देते हैं। ऐसे में फिर बड़ा सवाल यही है कि अगर इंतहा पसंदी का ताल्लुक किसी एक मजहब, नस्ल, रंग, कौमियत या डीएनए से नहीं तो फिर हमारे यहाँ इंतहा पसंदी का जिम्मेदार कौन है? क्या इस इंतहा पसंदी के लिए सिर्फ रियासत और सियासत ही जिम्मेदार हैं या फिर इस इंतहा पसंदी को बढ़ावा देने में हमारे समाजी रवैयों का भी दखल है? अगर समाजी रवैये ही हमारी इंतहा पसंदी के बड़े जिम्मेदार हैं तो फिर ऐसे समाजी रवैयों को तश्कील देने में बड़ा किरदार किसका है? इसी अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल आप सबके लिए, इंतहा पसंद सोच, शिद्दत पसंद रवैये क्या रियासत और मुआशरा मामले की संगीनी को समझने में नाकाम हो गए हैं? हसन निसार साहब। वेस्ट का जो आपने हवाला दिया है ना जी, वो बहुत खूबसूरत, बहुत आला, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। उस पर मैं कमेंट करूं लेकिन मुझे चूँकि संसार होने का शौक़ नहीं है। एक दो चीज़ें हैं उनकी यहाँ से मोनोपोली ख़त्म कर दो, खैर नहीं वे तो। लेकिन आपका जो सवाल है वो माशरा मामले की संगीनी को समझने में नाकाम हो गए हैं और ये वो, तो मुन्नी आपा मुझे सिर्फ एक बात बता दें आप और हमारे बाकी साथी कि ये बदनसीब रियासत और ये बदनसीब माशरा और किस मामले की संगीनी को समझने में कामयाब दिखाई दे रहा है? अभी ईस्ट पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ, आपने वेस्ट के हवाले से जो बात की, नंगी चिट्टी बात, हम तो वो अभी मैं रिसेंटली 2 दिन 4 दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि दलाई लामा साहब इलाज के लिए अमेरिका गए हैं। वो हमारा लामा, उनका दलाई लामा, अमेरिका, बेरावी का शिकार भी वही। बहुत गंद बिक रहा है यहाँ और कोई रोकने वाला नहीं। वो हम तो गंदा दूध उसको नहीं रोक सकते, जो भाला दर्जे की गलाजत है उसका कौन? अच्छा, अगर बाकी किसी मामले की संगीनी आपकी खोपड़ी में नहीं घुसी, टॉप टू टो इन दिस कंट्री सब के सब अपने गिरेबानों में झांकने की बजाय दूसरों के गिरेबान फाड़ने को तरजीह देते हैं। खुद पे इस्लाम के अलिफ का नफाज नहीं है, खुद पे, दूसरों पे नाफिज करने के पीछे जहालत, मिलावट, ये जो भाषणों के अंदर जो गलाजत, जहालत और जाती एहसास जुर्म। वो एक आदमी कह रहा है मैं मुसलमान। एक आखिरी बात सुन लें, हुजूर से किसी ने पूछा कि अगर 2 मुसलमान आपस में मुतसादम हो जाएं, तलवारें निकाल लें और एक कत्ल हो जाए, सुभान अल्लाह, एक कत्ल हो जाए दोनों मुसलमान, तो सूरत हाल क्या होगी? वो तो मर गया बेचारा। आपने कहा दोनों जहन्नुमी। बात सुने, फरमाया दोनों जहन्नुमी, चूंकि
जो तगड़ा था उसने उसको, जो उससे कमजोर था उसको मार दिया। नीयत उसकी भी यही थी। कोई इस मुल्क में कोई इस काबिल दिखाई देता है किसी पे उंगली उठाए? कौन लोग हैं ये? अशराफिया अशराफिया हम करते रहते हैं। मैं तो उनको बदमाशिया का लफ्ज मैंने 30 साल पहले दिया था। नीचे क्या है? गंदे गलीज लोग, जिन लोगों ने ये हरकत की है, जाओ जाके उनके बारे में सर्वे करो, वो करते क्या हैं, उनका उनके मोहल्लों में, गलियों में उनका स्टेटस क्या है। स्टेटस से मुराद मेरी वो नहीं है, उनकी वजह शोहरत क्या है? दुरुस्त, कुछ भी नहीं। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये जिन हम रवैयों और सोच की बात कर रहे हैं, सियासी, तहजीबी, समाजी, जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरगोधा से सवात और सवात वाले दिन एक शख्स ने वालिदा और बहनें और टैक्सी में सफ़र करते शख्स ने मुसाफिर को, मतलब कोई आखिर नहीं है किसी बात की। कहाँ किसको किस वक्त गुस्सा आए और कौन ना बचे। देखो बहुत बुरी बात है, जब वो दो भाई मारे गए थे ना, मुगीस और मुनीब, और जिस अंदाज में और जिस ढंग में मारे गए थे, और फिर जो मुकदमा चला और उससे जो नतीजा नहीं निकला, फिर एक नौजवान जो बहुत पढ़ा लिखा था KPK में, मशाल यूसुफ से, मशाल को जब जिस तरीके से मारा गया और वो मुकदमा चला और उसमें के लोग भी बच गए, फिर जिस तरीके से आपने एक बाहर से आए हुए शख्स को सियालकोट में श्रीलंकन को लिंच कर दिया, फिर आपने मियाँ चन्नू में ये हरकत कर दी, फिर आपने अभी पिछले दिनों सवात में हरकत कर दी। वो हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान जो इख्तलाफ राय था, उनकी सोच का, फ़िक्र का, उसका जितना खुल के इजहार किया है, मैं ख्वाहिश करूँगा कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल उसको पढ़े, उस इख्तलाफात को जानने की कोशिश करे और कोशिश करे कि फिर वो कौमें उन इख्तलाफात से बाहर कैसे निकली, कैसे ये तय हुआ कि जो फैसला है वो कौन करेगा, फैसले की कुव्वत किसके पास होगी। ये उनकी बहुत कुर्बानियों के बाद हुआ था ना। इस पे किताबें मौजूद हैं, किताबें लिखी गई हैं, हकीकत पर मबनी हैं। और ये मेरे लोग जो दोस्त मेरी बातें सुन रहे हैं, जो बैरून मुल्क रहते हैं, वो उन महलों और गलियों में से गुजरते हैं जहाँ पे ये वाक़यात हुए हैं। हमें उनसे समझ लेना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। अगर ये फैसला किया जाता है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ रियासत कदम उठाएगी, तो जवाब दिया जा रहा है कि हम रियासत को ऐसा नहीं करने देंगे। तो फिर सोच लीजिए कि हम किधर को जाने वाले। ठीक है आजाद साहब, यह जो हमारे समाजी रवैये हैं, इनकी तश्कील का बड़ा जिम्मेदार फिर कौन है? अच्छा आयशा, आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया, एक अपने कहा सियासी, समाजी और मजहबी, तीन जो हिस्से हैं इनका आपने जिक्र किया। देखिए, जहां पर सियासत मजहब को इस्तेमाल करना शुरू कर दे और जहां मजहब सियासत बन जाए, तो वहां पर ना सियासत अपना रोल सही अदा कर सकती है, ना मजहब अपनी हकीकत में असल सूरत में रह सकता है। सबसे बड़ा मसला आता है समाजी चीज़ों के अंदर, और समाज कब तनज़ली की तरफ जाता है। हम तनज़ली की तरफ जा क्या रहे, हम वहाँ पे गढ़ों में गिर चुके हैं तनज़ली के, तो हम कैसे वहाँ पहुँचे, ये बुनियादी सवाल है। मेरी नज़र के अंदर जब हमने कानून की अमलदारी ख़त्म कर दी इस मुल्क के अंदर से, कानून को मानना बंद कर दिया, कानून से ऊपर और मावरा चीज़ें शुरू हो गई, और ऐसी ताकतें और कुव्वतें पैदा हो गई या ऐसे इन्फ्लुएंसेस पैदा हो गए जो कि कानून से ऊपर थे, उस वक्त माशरा जो है उसके अंदर कानून की अमलदारी ख़त्म हो चुकी। जब ख़त्म हो गई कानून की अमलदारी, तो फिर लोगों ने विजिलेंटिज्म का रास्ता इख्तियार किया। लोग क्यों खुद ये अमल करते हैं, क्यों कानून का रास्ता इख्तियार नहीं करते? क्योंकि कानून या उनकी नज़र में है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, और दूसरा है तो बिल्कुल एक किस काबिल नहीं रह गया। कानून उनको वो रास्ता नहीं देता जिसके तहत वो किस अपना हक या अपना जो भी उनकी तकलीफ है उसको दूर कर सके। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कि कंबाइंड तरीके से सबका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है
जिसकी वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये बिल्कुल सही कहा गया कि जिस सफर से गुजर के यहाँ पे हम आए हैं, सियालकोट से शुरू करें, और अब जो कुछ हो रहा है, जब से हो रहा है और कब से हो रहा है, यानी किसी के अंदर भी आपको कोई नजर आया। मुझे तो वो मोटरवे वाला किस्सा नहीं भूलता जिसके अंदर खातून के साथ ज्यादती की गई, उस केस का क्या हुआ? ये जो अभी नूर मुकद्दम का केस है, इसका क्या हुआ? ये कौन सा निजाम इंसाफ है जो किस तरीके से, वो बच्ची जो थी चलो उसको तो फांसी हो गई, पता नहीं कितने अरसे बाद हुई। तो किसी किस्म पे कहीं ना कहीं पे इस कानून के निज़ाम को, इस इंसाफ के निज़ाम को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये माशरे जो इंसाफ क्यों एक रीढ़ की हड्डी है किसी माशरे की, कि उसका होना, उसका अमल किया जाना, उसके ऊपर फॉलो करना उसको जरूरत होती है, तभी माशरे तशकील पाते हैं ना। तो जिस माशरे की आप रीढ़ की हड्डी हटा देंगे, खत्म कर देंगे, माशरा बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगा। तो वही हुआ हमारे साथ। रास्ते क्या है मुझे इसके मालूम नहीं है, बहुत लायक पायक लोग बैठे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता कम से कम होना चाहिए, शायद आज भी अगर रास्ते दुरुस्त कर लें, कानून की कोई हैसियत बना लें, कानून को पाक साफ कर लें और उसकी अमलदारी शुरू कर दें, तो शायद हमारे लिए बेहतरी का रास्ता निकल। अब सर साहब, पाकिस्तान जिन इलाकों में है रवादारी रही है, इन इलाकों में अगर हम तारीख में चले जाएं, हम जहां आज खड़े हैं कि हम समझने में नाकाम हो गए हैं, हम रिवर्स हो सकते हैं, अंडू कर सकते हैं बहुत से मामलात को। हम खड़े नहीं होंगे तो अंडू कैसे होगा? ये बात आपकी ठीक है कि इन इलाकों में रवादारी बहुत थी, इस बात मैं बचपन से जाता रहा हूँ और मैं हैरान हो गया था। कलाम में स्कूल के ऊपर डेट लिखी हुई थी 1902 या 1904 का वो बना हुआ स्कूल था, 125 साल पहले। तो वहाँ तालीम पहुँची हुई थी, बहुत ही रवादारी थी इस माशरे में। और लेकिन अब क्या हुआ है आपके सामने है, और इसकी वजह है, अगर हम रेत में सर दबाएँगे, किसी ने शायद पहले भी कहा है, तो फिर तो कुछ नहीं हल है ना। देखें, पिछले 10-12 साल से इस मुल्क में बाकायदा कोशिश करके लोगों के जहनों में इंतहा पसंदी ड्रिल की गई, उनको नफ़रत करना सिखाया गया, जहर भरा गया। एक वो हमारे शेख रशीद साहब हैं, अभी फिर टीवी चैनल्स पे उनको बार बार लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है? मैं एक सियासतदान नहीं, बहुत सारे सियासतदान हैं, खान साहब भी उन्हीं में शामिल हैं। कितना लोगों को जलसों में उनका मार दो, गिरा दो, जला दो, तशद्दुद पे उकसाते रहे, लोगों का जहन साजी कर दी कि जी हर चीज़ का इलाज है तशद्दुद, मॉब लिंचिंग, फौरी इंसाफ, ऐसे मिलेगा। वो लोगों का जहन बन गया, और ऐसा जहन बन गया है कि ज़रा सी बात ही नहीं कोई बर्दाश्त हो रही, और ना ही कुरान के उस पे चाहते हैं, ना ही हदीस पे चाहते हैं। अब सर साहब, क्या माशरती नाइंसाफ़ी हमें रवादारी और बर्दाश्त से दूर ले गई? नहीं, ये एक आस्पेक्ट है, ये सिर्फ सारा आस्पेक्ट नहीं है। मैं बहुत गरीब माशरों में रवादारी, और जो आप जिस माशरे की बात कर रहे हैं वो गरीब माशरा था, उसमें सवात में भी गुर्बत बहुत थी, लेकिन रवादारी थी। रवादारी का गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं है, नीयत से ताल्लुक है। भरे पेटों की गंदी नीयत वाले लोगों ने इस मुल्क के लोगों के जहनों में नफरत और जहर भरी है, जो अब बाहर निकल रही है। मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंतहा पसंदी आप सोचें और खौफ देखें कि मदर मिल्क बैंक एक बना, सूरह बकरा की आयत 233 है, जिसमें ये सारा इसका निज़ाम के बारे में बात कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद पहले एक फतवा आया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ही की मैंने तर्जमा और उनका भी तफसीर और कुरान का पढ़ा हुआ है, उसमें भी यही आयत का तर्जमा है 233 का, जो बाकी कुरान की तर्जमे और तफसीर में है। लेकिन एक फतवा दे दिया पहले कि हाँ हो सकता है जायज़, कुछ अरसे बाद कोई प्रेशर आया कहीं से तो फतवा दे दिया कि नहीं हो सकता। ऐसा फतवा हम डिब्बे के दूध पे नहीं देखा हमने कभी। तो जब हम अपने ही इतने छोटे छोटे और वाज़े अहकामात ही को सही तरह आगे नहीं लेके चलेंगे, और अब ना उन लोगों को, कुछ लोगों को तो ये जो सवात के लोग हैं, आपके ख्याल में इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, उनको तर्जमे का पता है, बस मॉब उसमें चल पड़ते हैं और वो मॉब को सिखाया गया रवैयों पर आ गई है बात।